अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक हैचबैक का। ये है निसान नोट ई पावर हाइब्रिड। निसान की तरफ से एक हाइब्रिड कार इंट्रोड्यूस की गई है। ये वाला मॉडल स्पेसिफिकली 1200 सीसी के अंदर आता है, जो अराउंड 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड ये 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, जिसकी वजह से जो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 18 किलोमीटर टू 22 किलोमीटर के बीच में आती है। 0 to 100 ये कड़ी जाती है 8 सेकंड्स के अंदर एंड टॉप स्पीड इसकी आती है 160 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो फ्रंट पे हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फ्रंट कैम भी मिलता है एंड यहाँ पर हमें फ्रंट में रडार भी मिलता है एंड इसके अंदर फ्रंट DVR भी इंक्लूडेड किया गया है। अगर हम इसकी वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर X आता है, S आता है, और G लेदर आता है, X4 क्रॉसओवर आता है एंड निस्मो स्पोर्ट्स लिमिटेड एडिशन भी आता है इसके अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये काफ़ी फ़न कार है। और जिस तरीके से हम देख सकते हैं ये ऐसे एडिशन है तो इसके अंदर हमें हेलोजन लाइट्स दी गई हैं। कुछ चीज़ें सिंपल हैं एंड कुछ जो इसके बाकी वेरिएंट्स हैं उनमें कुछ चीज़ें फिर डिफरेंस आती हैं, जैसा बॉडी किट्स में फ़र्क आ जाता है, साइड स्कर्ट्स में फ़र्क आ जाता है, लाइट्स में भी फ़र्क आ जाता है। ये वाला स्पेसिफिक मॉडल 2021 है एंड ये अवेलेबल फॉर सेल है। इसकी प्राइस देखने के लिए, माइलेज देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड इसका ग्रेड है 4। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इसके अंदर 7 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चर सेडान्स में इतने ज़्यादा एयरबैग्स आते ही नहीं है, मैक्सिमम 2 या 3 आते हैं। इसके अंदर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं एंड ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। निसान नोट ई पावर की हेडलाइट्स को देखें तो यहाँ पर हमें मैसिव हेलोजन हेडलाइट मिलती है एंड ये H4 में आती है। तो एक ही पॉइंट होता है हाई बीम एंड लो बीम के लिए। जो इसकी पार्किंग लाइट्स है वो हमें हेलोजन के अंदर मिलती है। इसके कुछ मॉडल्स के अंदर इसके अंदर भी लाइट आती है। 2 पार्किंग सेंसर्स हमें सेंटर में मिलते हैं एंड 2 हमें बम्पर के साइड्स पर मिलते हैं। लाइट की ट्रिमिंग चेक करें तो यहाँ पर हमें क्रोम ट्रिमिंग भी दी गई है इसके नीचे। उसके बाद एयर कटिंग यहाँ पर दी गई है एंड लोअर बम्पर का डिज़ाइन जो है वो मैट की फिनिशिंग में दिया गया है। साइड प्रोफाइल देखें निसान नोट ई पावर की तो आप देख सकते हैं ये हैचबैक काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर बनाई गई है। प्राइवेसी टिंटेड ग्लास इसके अंदर कंपनी की तरफ से आते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ब्लैक डिटेलिंग मिलती है इस वाली साइड पर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें करैक्टर लाइन मिलती है जो रेयर फेंडर से आती है, डोर से होते हुए फ्रंट फेंडर तक जाती है। यहाँ पर हमें साइड इंडिकेटर भी दिया गया है। उसके बाद जो इसके ये साइड व्यू मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं। नीचे भी हमें एक करैक्टर लाइन यहाँ पर दी गई है। तो ये बेसिकली 185, 65 और 15 ये इसकी डायमेंशंस हैं। निसान नोट ई पावर जिस तरीके से फ्रंट से इंप्रेसिव है, सेम इंप्रेसिव लुक्स हमें रेयर साइड्स भी मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका रेयर ग्लास है वो भी हमें प्राइवेसी टिंटेड में आता है। उसके बाद जो इसका स्पॉइलर है ये शाइन ब्लैक फिनिश में दिया गया है, मल्टी शेड है। यहाँ पर हमें हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प भी मिलती है। उसके बाद जो इसकी रेयर टेल लाइट्स हैं ये हमें हेलोजन के अंदर मिलती हैं एंड ये कनेक्टिंग DRL बार के थ्रू दी गई हैं, बट जो लाइट है वो यहाँ तक कंटिन्यू करती है, सेंटर में लाइट नहीं आती। उसके बाद यहाँ पर हमें रेयर वाइपर भी दिया गया है। उसके बाद निसान की यहाँ पर बैजिंग इस वाली साइड पर दी गई है, ई पावर की बैजिंग यहाँ पर आती है एंड नोट की बैजिंग इस साइड पर आती है। उसके बाद रेयर साइड पर हमें 2 सोनार सेंसर्स एंड 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 बम्पर्स के अंदर एंड 2 सेंटर वाली साइड पे। जिसके रेयर बम्पर की डाउन लुक है ये एक डिफ्यूज़र लुक के अंदर बनाई गई है एंड मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दी गई है। बूट स्पेस हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तकरीबन 3 से 4 लोगों का खुला लगेज हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद डाउन साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें टायर की इन्फ्लेशन किट भी दी गई है और उसके बाद जो इसकी ये सीट्स हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं। आप इनकी सीट्स को ऐसे
लिटा भी सकते हैं। अगर हम निसान नोट की रेयर साइड की कैबिन की लुक्स देखें और रेयर साइड की सीटिंग को देखें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, साउंड कैंसिलेशन बहुत अच्छी है, पफिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। जो अगर हम यहाँ से सीट्स को देखें तो ये मल्टी टोन में आती हैं, एक इसके अंदर ये ग्रे की फिनिश आती है, लाइट ग्रे और एक डार्क ग्रे की फिनिश आती है। सीट जो है उसका मटेरियल फैब्रिक में दिया गया है, बट फैब्रिक के अंदर भी एक डिफरेंट मटेरियल काइंड ऑफ अ फैब्रिक यहाँ पर दिया गया है, रेयर वाली साइड पर दिया गया है। सेंटर में आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। 3 लोगों के लिए सीट बेल्ट्स की ऑप्शन भी दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। और अगर हम इसके डोर पैनल की बात करें तो डोर पैनल सेम मटेरियल के अंदर आता है, प्लास्टिक के अंदर आता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंट टोन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे एक बॉटल होल्डर की ऑप्शन मिलती है, उसके बाद पावर विंडो की ऑप्शन मिलती है एंड डोर हैंडल इसका मैट ब्लैक के अंदर आता है। तो इसकी जो सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, इसका जो रिक्लाइनर है वो भी मैनुअल है एंड फ्रंट एंड बैक भी मैनुअल है। उसके बाद अगर मैं डोर की बात करूँ तो यहाँ पर पावर विंडो की ऑप्शन दी गई है, डोर हैंडल भी इसमें आता है। यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर के साथ एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद ये वाली जो जगह है ये फैब्रिक में दी गई है। यहाँ से फ्रंट डैश की बात करूँ तो बहुत ही यूनिक, कॉम्पैक्ट, एलिगेंट डिज़ाइन में बनाया गया है। इसके अंदर कट्स आपको हर जगह मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डैश के ऊपर भी आपको कट मिलता है, एयर बैग भी इधर मिलता है। ये प्लेन जो है प्लास्टिक में यहाँ तक जाता है। उसके बाद सेंटर वाली साइड पे इन्होंने कार्बन फाइबर के डिज़ाइन में एक ट्रिमिंग दी हुई है, उसके नीचे एक सिल्वर डिज़ाइन के अंदर ट्रिमिंग दी गई है। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स की ऑप्शन मिलती है, एक इधर आते हैं, 2 कंसील्ड इधर आते हैं एंड एक लास्ट में उधर आता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर DVR भी दिया गया है, रेडार यहाँ पर दिया गया है। टॉप पैनल वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लाइट्स मिलती हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअल भी इनको कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बेसिकली इसका मिलता है सनवाइज़र, इसके अंदर वैनिटी मिरर भी दिया गया है। उसके बाद इसके कप होल्डर्स बड़े यूनिक डिज़ाइन में बनाए गए हैं, इनको बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं एंड इसके अंदर क्लैंप्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे इसका ग्लव कंपार्टमेंट आता है। हमें यहाँ पर नीचे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी दी गई है, ट्रैक पैड भी बना हुआ है ताकि चीज़ें स्किड ना हो। उसके बाद इसका जो अगला मॉडल है इसके अंदर वायरलेस चार्जर आता है यहाँ पर, बट इसके अंदर नहीं आता। USB 2.0 की भी पावर आउटलेट की सप्लाई दी गई है। जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये ऑटो है, इसका AC ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस साइड पर देखें तो मैसिव वार्म रस दिया गया है एंड इसके अंदर जो स्टोरेज है वो इतनी मैसिव नहीं है। तो S के अंदर की LCD का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा आता है। इसके अगले मॉडल्स में ये पूरा आता है बिल्ट इन। उसका नेक्स्ट वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पर भी आपको LCD लगी हुई होती है, बट ये इसके अंदर मैनुअल डिपिंग मिरर दिया गया है। ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो यहाँ पर हमें सेमी पावर विंडोज़ मिलती हैं और उसके बाद जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो फुली पावर्ड है। विंडोज़ लॉक अनलॉक की ऑप्शन दी गई है, फैब्रिक इधर आता है। साइड व्यू मिरर्स की डिटेक्शन भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसके बाद अगर आपने इनको यूज़ करना हो तो आप इस तरह बटन दबाएंगे तो इसमें लाइट आ जाएगी और आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। डोर्स लॉक अनलॉक की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल है, बट इसके अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट में हाइट भी दी गई है एंड रिक्लाइनर भी है एंड फ्रंट एंड बैक भी है। तो यहाँ पर हमें इसके पार्किंग सेंसर्स की सेंसिटिविटी का बटन यहाँ पर दिया गया है। हेडलाइट की यहाँ पर और जो है मैनुअल लेवलिंग भी दी गई है अप टू 3 लेवल तक। उसके बाद अगर मैं अंदर से देखूँ तो बेसिकली ये मुझे इसके स्टीयरिंग की लुक मिलती है। यहाँ पर ये आफ्टर मार्केट कार्बन फाइबर का एक ट्रिमिंग का डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद ये 3 स्पोक स्टीयरिंग है, सेंटर में निसान का लोगो दिया गया है। सेमी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, अगले वेरिएंट में ये स्टीयरिंग फुल में भी आता है। उसके बाद यहाँ पर हमें राइट वाली साइड पर इसका जो है लाइट्स का फुली ऑटोनोमस कंट्रोल मिलता है, ऑटो हेडलाइट का फीचर भी इसके अंदर दिया गया है एंड लेफ्ट वाली साइड पर हमें विंड वॉशर का कंप्लीट कंट्रोल दिया गया है। आगे भी डिफॉगर दिया गया है, एक डिफॉगर इधर आता है। उसके बाद यहाँ पर हमें कप होल्डर की ऑप्शन भी दी गई है। ये बेसिकली टेलीस्कोपिक है, अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक आप इसको कर सकते हैं एंड इसकी MID की ब्राइटनेस आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हैजर्ड लाइट का बटन ये दिया गया है एंड ये है पुश स्टार्ट। सेंटर में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी ऑटो पार्किंग ब्रेक मिलती है, शिफ्ट नॉब है, उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, पार्किंग एंड उसके बाद इसके अंदर 3 पावर मोड्स आते हैं। एक ऑटो होल्ड का भी फंक्शन आता है, EV मोड एंड ड्राइव मोड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये स्पोर्ट्स मोड में है, इस वक्त इको मोड में है एंड ये नॉर्मल मोड में है। जब आपने इसको शिफ्ट करना हो तो आप ब्रेक पेडल को प्रेस करके जब आप इस वाले बटन को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये रिवर्स में चली जाती है। जब आप इसको एक दफ़ा ऐसे करेंगे तो ये ड्राइव में आ जाएगी एंड उसके बाद अगर आपने इसको न्यूट्रल में करना हो तो आप 1 स्टेप आगे करेंगे तो न्यूट्रल में चली जाएगी। पार्किंग में डालने के लिए आप इस वाले बटन को दबाएंगे। उसके बाद ये इसकी ई पार्किंग है, स्पीडोमीटर है, ये भी कंप्लीट जापानीज़ के अंदर था, इसको भी हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। इसके बारे में मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो है
फुली डायनामिक है। लेफ्ट वाली साइड पे एक डिफरेंट एलसीडी लगी हुई है एंड राइट वाली साइड पे एक डिफरेंट एलसीडी लगी हुई है। हम राइट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें स्पीड शो हो रही है डिजिटल, उसके बाद डिजिटल फ्यूल गेज आ रहा है, गाड़ी का थर्मोस्टेट आ रहा है, उसके बाद लाइट्स की इंडिकेशन आ रही है, गाड़ी की माइलेज आ रही है, ऊपर पार्किंग के बारे में बता रहा है। लेफ़्ट वाली साइड की स्क्रीन पे हम आए तो यहाँ पर हमें जो है रोड साइन असिस्ट मिलता है कि आपकी जो करंट स्पीड है वो क्या ज़्यादा है या कम है रोड के हिसाब से। रोड की स्पीड वार्निंग आती है, इधर टेम्परेचर आता है, गियर के बारे में बता रहा है एंड ये आपको बेसिकली इट्स काइंड ऑफ आरपीएम बट ये इसका रिचार्ज लेवल आपको बता रहा है। उसके बाद अगर हम इसको लेफ्ट वाली साइड पे करें तो हमें सेटिंग्स मिलती है। उसके बाद ये इसकी एक ऑगमेंटेड रियलिटी है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो मैं इसकी VDC सेटिंग जिसमें इसका ट्रैक्शन कंट्रोल होता है उसमें जा सकता हूँ। ड्राइवर असिस्टेंस में जाऊँ तो लेन असिस्ट आता है, एमरजेंसी ब्रेकिंग, स्पीड लिमिट साइन, ट्रैफिक साइन असिस्ट, पार्किंग एड्स, ऑटो शो सोनार, फ्रंट रियर का डिस्टेंस आपने उसका कितना रखना है, तो कंप्लीट कस्टम सेटिंग्स आती हैं। ड्राइवर अलर्टनेस ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। व्हीकल सेटिंग में जाएँ तो आप लाइटिंग वेलकम लाइट को सेट कर सकते हैं, वाइपर्स को आप सेट कर सकते हैं। ड्रिप पाइप वाला ये सिस्टम होता है कि जब आप वाइपर्स थोड़े से चला के छोड़ दें तो थोड़ा सा पानी आता रहता है, तो ये इसको 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक अगेन एक वाइप करता है। उसके बाद मेंटेनेंस में आप इसको ऑयल एंड फिल्टर, टायर की चेंजिंग वगैरह ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। एमरजेंसी ब्रेकिंग भी है, लेन असिस्ट भी है, तो इसके अंदर एडास की काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर ना डोर ओपनिंग सिस्टम है, आप जो भी डोर ओपन करेंगे उसकी वार्निंग आ जाएगी। एंड ये आप देखें जब मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ तो यहाँ पर जो है रियर पार्किंग सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्रंट के भी साइड्स के भी, क्योंकि पीछे गाड़ी है। तो सेंट्रल इंजन यूनिट हमें यहाँ पर मिलता है। एयर इनटेक इसके टॉप साइड पर आता है। ये रहा इसका बेसिकली इन्वर्टर का फ्लूएंट, रेडिएटर का फ्लूइड यहाँ पर मिलता है। ब्रेक रिजर्वायर इधर दिया गया है, विंड वॉशर का फ्लूइड यहाँ पर आता है इसका। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द निसान नोट ई-पावर 2021S। इसकी टोटल माइलेज है 81,000 किलोमीटर्स एंड ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट ओके, तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडेज ऑफ। ऑलराइट गाइस, तो इस निसान नोट ई-पावर की डिमांड है 66 लाख। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द निसान नोट ई-पावर। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गेयर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।